भारतीय नौसेना का विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस सतलुज, इसने मॉरिशस में अपना 18वां हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस लिहाज से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण चर्चा में आ गया है। साथ में भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस सतलुज भी चर्चा में आ गया है। आइए इन्हें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। यह सर्वेक्षण मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। साथ में जो समुद्री सुरक्षा है उसमें सुधार करने की ओर एक बेहतर कदम माना जा रहा है। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि यह भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक कहा जा रहा है, जो रक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा। आइए जानते हैं कि इस खबर के मुख्य पहलू कौन से हैं और आईएनएस सतलुज क्या है, इसकी क्या खास विशेषताएं हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आईएनएस सतलुज खबर क्या है। आईएनएस सतलुज ने आईएनएस सतलुज ने भारत और मॉरिशस इनके बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ावा देने की ओर एक कदम अग्रसर किया। और इसमें आईएनएस सतलुज क्या कर रहा है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कहां पर, मॉरिशस पर कंप्लीट कर लिया है इसने। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण इसने मॉरिशस में कंप्लीट कर दिया है। तो देख लेते हैं आईएनएस सतलुज क्या है, इसकी खास विशेषताओं को। आईएनएस सतलुज, ठीक है, कहां पर है, भारतीय नौसेना, ठीक है, यह भारतीय नौसेना का एक उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। भारतीय नौसेना का उन्नत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपको नोट करना है। इसे कमीशन कब किया गया था, इसे वर्ष 1993 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। कब, वर्ष 1993 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। यह कहां पर है अभी फिलहाल, तो यह दक्षिणी नौसेना कमान के कोच्चि में तैनात है। कहां पर, यह दक्षिणी नौसेना कमान के कहां पर तैनात है, के कोच्चि में तैनात है, के अधीन तैनात है, किसके, ठीक है, कोच्चि, ये दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन कोच्चि में तैनात है। यह पोत क्या करता है, या इसकी मतलब इसकी बात करें कार्य, उसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है पोत की चार्टिंग करना। जो पोत है उसकी चार्टिंग यानी मैप तैयार करना, पोत की या समुद्र का मैप तैयार करना, पोत चार्टिंग करना, साथ में मानचित्रण तथा समुद्र विज्ञान के अनुसंधान से संबंधित कार्य, समुद्र विज्ञान के अनुसंधान के डिजाइन से संबंधित कार्य, ठीक है। पोत चार्टिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानचित्रण, समुद्री मानचित्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए ये डिजाइन भी करता है। किसके लिए, समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए डिजाइनिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा आईएनएस सतलुज, इसकी इमेज देख लेते हैं। ये है इसकी इमेज, आईएनएस सतलुज की इमेज है, ठीक है। इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं क्योंकि इसमें उन्नत प्रणालियों को सुसज्जित किया गया है। इसमें कौन कौन सी उन्नत प्रणालियां हैं, सबसे पहले है मल्टी बीम स्वाथ इको साउंडर। इसमें क्या लगाया गया है, सबसे पहले ध्यान रखिए, इसमें लगाया गया है पहला, कौन कौन सी प्रणालियों से सुसज्जित है,
मल्टी बीम स्वाथ, ये है क्या? मल्टी बीम स्वाथ इको साउंडर क्या है? देखो, मल्टी बीम स्वाथ इको साउंडर, एक इसमें साइड स्कैनर भी होता है, साइड स्कैन सोनार जिसे हम कहते हैं, साइड स्कैन सोनार। और आप जानते ही हैं कि इस तकनीक का इस्तेमाल मल्टी बीम यानी एक प्रकार की, कई प्रकार की बीम्स, रेज, प्रकाश की किरणों को छोड़ा जाता है। तो मल्टी बीम स्वाथ इको साउंडर और साइड स्कैनर या स्कैन सोनार, इसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र तल की मानचित्रण के लिए। जो समुद्र का नीचे वाला हिस्सा है, तल है, समुद्र तल के मानचित्रण के लिए, समुद्र तल के मानचित्रण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीक मानी जाती है। दूसरी तकनीक है इसमें जो सुसज्जित है वो है जीपीएस। जीपीएस एंड, आप ध्यान रखें कि जो मोशन सोनार होता है, जीपीएस एंड मोशन सोनार, ये क्या है? मोशन सोनार या जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है जो समुद्र है उसके सर्वेक्षण और नेविगेशन में सटीक स्थिति निर्धारण के लिए। तो सर्वेक्षण व नेविगेशन में सटीक सटीक स्थिति निर्धारण के लिए, स्थिति निर्धारण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज इसमें है, हाई टेक्निक की बात करें तो समुद्री ग्रेविमीटर। क्या है? समुद्री ग्रेविमीटर। देखिए ये सारी तकनीक इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कभी पूछ लिया जाए समुद्री ग्रेविमीटर क्या है, पूछ लिया जाए ओशियनोग्राफिक सेंटर क्या है, ओशियनोग्राफिक सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आ जाएगा समुद्री ग्रेविमीटर, ओशियनोग्राफिक सेंसर। ठीक है, सेंसर क्या है? समुद्री ग्रेविमीटर और ओशियनोग्राफिक सेंसर, इसकी मदद से भूभौतिकी एवं पर्यावरणीय डेटा को इकट्ठा किया जाता है। भूभौतिकी व पर्यावरणीय डेटा इसके माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्वचालित डेटा लॉगिंग प्रणाली भी है। इसमें स्वचालित डेटा लॉगिंग प्रणाली भी है। अब ये स्वचालित डेटा लॉगिंग प्रणाली क्या है? इसका इस्तेमाल, या इसमें स्वचालित डेटा लॉगिंग प्रणाली इसलिए है ताकि वास्तविक समय में डिजिटल सर्वेक्षण या डेटा इसके प्रसंस्करण के लिए कार्य किया जा सके। तो वास्तविक समय में एग्जैक्ट रियल टाइम की बात की जा रही है। वास्तविक समय का मतलब रियल टाइम में डिजिटल सर्वेक्षण डेटा के प्रसंस्करण के लिए इसमें काम किया जाता है। डिजिटल सर्वेक्षण डेटा, डिजिटल सर्वेक्षण डेटा प्रसंस्करण के लिए इसमें काम किया जाता है। तो ये टेक्निक इसमें शामिल है। ये ध्यान रखिएगा कि यह, जब भी हम बात करेंगे भारत और मॉरिशस के बीच जो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण हुआ है, क्योंकि आईएनएस सतलुज मॉरिशस जाकर वहां के लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है। क्यों दे रहा है प्रशिक्षण? क्योंकि यह भारत की जो सागर परियोजना है, भारत की सागर परियोजना, SAGAR, भारत की जो सागर परियोजना है, इसके अंतर्गत भारत का हिंद महासागर में विस्तार सुनिश्चित करता है। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ये भारत की जो सागर, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। यह इसका मुख्य मकसद क्या है? भारत मॉरिशस में जाकर क्यों ऐसा कर रहा है, वहां के लोगों को क्यों प्रशिक्षित कर रहा है, समुद्री गश्ती क्यों कर रहा है, वहां के जो गार्ड है उन्हें क्यों प्रशिक्षित कर रहा है? क्योंकि यह भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसका हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था ओवरऑल एक पूरा खाका किसके, आईएनएस के बारे में, आईएनएस सतलुज के बारे में और भारत मॉरिशस के संबंधों के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित आईएनएस सतलुज निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पनडुब्बी विरोधी युद्धक अभ्यास, ऑप्शन बी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, ऑप्शन सी मानवीय सहायता और आपदा राहत, ऑप्शन डी एंटी पायरेसी अभियानों में भागीदारी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।